एयर इंडिया की फ़्लाइट नंबर AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई कभी अपनी मंजिल पर ना पहुंच सकी। वो बोइंग 787 जो सिर्फ 6 हफ्ते पहले अपनी 1 अरब मुसाफिरों तक पहुंचने की कामयाबी पर बोइंग की जानिब से फ़ख्र का निशान बनाया जा रहा था, वही जहाज़ 12 जून को भारत के अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब एक डॉक्टर्स के हॉस्पिटल पर गिरकर तबाह हो गया। ये कोई आम हादसा नहीं था, ये एक ऐसा वाक़या था जिसने पूरे भारत को और दुनिया भर में बसने वाले उन सैकड़ों ख़ानदानों को जिनका कोई ना कोई इस फ्लैट में मौजूद था हिला कर रख दिया था। आखिर हादसे का शिकार होने वाले जहाज़ में क्या हुआ था? दिल्ली से अहमदाबाद आने वाले मुसाफिर के हादसे से कुछ देर कबल की चौंका देने वाली वीडियो ने तहलका मचा दिया। जहाज़ के अंदर हैरत अंगेज़ सूरत हाल ने बड़े सवालात उठा दिए। क्या कुछ ख़राब था? आए आज की वीडियो में जानते हैं। पाकिस्तान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के शहर अहमदाबाद में एयर इंडिया का मुसाफिर त्यारा टेक ऑफ के फ़ौरन बाद गिरकर तबाह होने के मंजर हैरान कुन था। अहमदाबाद में जिस मकाम पर मुसाफिर त्यारा गिरकर तबाह हुआ वहाँ त्यारे के मुख्तलिफ पुर्जे बिखरे पड़े थे। फ्लाइट रडार के मुताबिक दिन 1:34 पर यह जहाज़ रनवे पर दौड़ना शुरू हुआ। 1:38 पर यह त्यारा फ़िज़ा में बुलंद हुआ और 625 फीट की बुलंदी पर पहुंचते ही इसका राब्ता कंट्रोल रूम से मुनक़ता हो गया। चंद सेकंड के अंदर अंदर वो फ्लाइट जो दुनिया के जदीद तरीन त्यारों में शुमार होती थी सिर्फ एक जलता हुआ मलबा रह गई। इस जहाज़ में टोटल 230 अफराद और अमले के 12 अरकान सवार थे। उनमें से 169 भारतीय शहरी, 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और 1 केनियन मुसाफिर शामिल था। त्यारे में 242 अफराद में से कई VIPs भी शामिल थे और साबिक वज़ीर आला गुजरात विजय रूपानी भी मुसाफिर त्यारे में सवार थे। विजय रूपानी 2 अगस्त 1956 को रंगून में पैदा हुए भारत के सीनियर सियासतदान हैं जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। वो अगस्त 2016 से 2021 तक रियासत गुजरात के 16वें वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। सबसे अहम खबर जो आपको बतानी है, जो हमें महसूस होता है, वो यही है कि ये जो वज़ीर-ए-आला गुजरात हैं शायद इनको टारगेट किया गया हो। कुछ ज़राए के मुताबिक ये मालूम होता है क्योंकि जो स्पेशल पर्सन थे इस जहाज़ में वो सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर-ए-आला गुजरात थे। तो ये भी हो सकता है कि इन्हें टारगेट किया गया हो। हालांकि इनका अपना ताल्लुक़ हुक्मरान जमात जनता पार्टी से है, लेकिन फिर भी एक ज़ाविया ये भी बनता है क्योंकि जिस तरीके से जहाज़ गिरा या गिराया गया, अब तक वो तशवीश है उस सूरत हाल की कि जहाज़ अचानक कैसे गिरा। ये सारी सूरत हाल अब तक समझ से बालातर है। तो एक ज़ाविया ये भी निकलता है कि शायद किसी फ़र्द वाहिद को टारगेट किया जाना था, उस शख्स को टारगेट किया जाना था जिसके पास कोई ना कोई राज हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए इनको रास्ते से हटाना था। अगर ये अपोजिशन पार्टी से होते तो फिर हंगामा बरपा हो सकता था, लेकिन इसलिए अब तक ये मामला दबा हुआ है, अब तक इतना उछाला नहीं गया क्योंकि इनका अपना ताल्लुक़ हुक्मरान जमात से है। तो मोदी सरकार इस पर क्या रद्द अमल देती है और इस हवाले से क्या तफसीलात सामने आती हैं, आने वाले दिनों में जब वो सामने आएंगे तो वो भी आपके सामने हम रखेंगे। जब जहाज़ गिरने की खबर सुनी गई तब अहमदाबाद के फ़िज़ा में स्याह धुआं उड़ रहा था। लोगों ने एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी। जब वो बाहर निकले तो देखा कि आग के शोले आसमान की तरफ लपक रहे हैं और मलबे में फंसी हुई जिंदगियां मदद के लिए पुकार रही हैं। जहाज़ जिस जगह गिरा वो अहमदाबाद सिविल अस्पताल के करीब वाक़े डॉक्टर्स का हॉस्पिटल था, एक ऐसी इमारत जहां जिंदगियों को बचाने वाले डॉक्टर्स तरबियत हासिल कर रहे थे। वहीं उस जगह जहां पर ये गिरा वहाँ पर मौत हुई इन तमाम लोगों की। एयर इंडिया के त्यारे को पेश आने वाले हादसे के बाद मेडिकल के 50 से 60 के करीब तलबा को अस्पताल में तबी इमदाद के लिए पहुँचाया गया। एक माँ रमीला ने बताया कि इसका बेटा दोपहर के खाने के लिए हॉस्पिटल वापस आया था और हादसे के वक्त तीसरे फ्लोर से छलांग लगा कर अपनी जान बचाई। वो ज़ख्मी तो हुआ लेकिन जिंदा बच गया। हादसे के फ़ौरन बाद रेस्क्यू टीमें, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेज मौके पर पहुंची। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। लोग जलते हुए मलबे में किसी जिंदा इंसान की तलाश में दीवाना वार भाग रहे थे। हर तरफ ज़ख्मी लाशें और चीखें सुनाई दे रही थी। FIA-MA यानी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक इस हादसे में 50 से ज़ायद मेडिकल तलबा को अस्पताल में दाखिल किया गया। उनमें से 2 इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में हैं, 5 तलबा ताहाल लापता हैं। डॉक्टरों के अहल खाना के कई अफराद भी अब तक गायब हैं और जो लाशें अस्पताल लाई गई उनमें से कोई भी जिंदा ना निकला। यह हादसा सिर्फ एक टेक्निकल फॉल्ट नहीं लगता, इस हादसे के पीछे कई ऐसे सवालात जन्म ले रहे हैं जिनका जवाब अभी किसी के पास नहीं। टेक ऑफ से कबल एक मुसाफिर की वीडियो सामने आई जिसमें जहाज़ के अंदर अजीब कैफियत नज़र आती है। कुछ लोग परेशान हैं, कुछ अमला मुस्तरिब है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। क्या जहाज़ में टेक्निकल खराबी पहले से मौजूद थी? क्या पायलट ने बर वक्त मसले की इत्तला दी?
या फिर पायलट कंट्रोल टावर ने गलत फैसला किया। इंडिया की वजारत हवाबाजी के मुताबिक टेक ऑफ के फ़ौरन बाद मेडे की कॉल मौसूल हुई थी, लेकिन उसके बाद खामोशी छा गई। जो लोग इस हादसे में जिंदा बच गए वो जिस्मानी तौर पर जख्मी ज़रूर हैं, लेकिन जहनी तौर पर शायद उम्र भर का सदमा ले चुके हैं। एक एनी शाहिद ने बताया कि वो अपने घर में बैठे थे जब एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी। बाहर निकले तो हर तरफ आग ही आग थी, लाशें बिखरी पड़ी थी। कुछ लोग हॉस्टल की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर आग में झुलस कर ज़मीन पर गिर चुके थे। पूनम पटेल जो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में मौजूद थी, उन्होंने बताया कि उनकी भाभी इस फ्लैट में थी। जब हादसे की खबर मिली तो वो दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची, मगर ना उनके ख़ानदान का कोई और अब तक जानता है कि उनकी भाभी कहाँ है। हादसे के चंद घंटे बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर परवाज़ें दोबारा शुरू कर दी गईं, मगर जिन ख़ानदानों के प्यारे जहाज़ में थे उनके लिए वक्त थम गया है। उनके लिए हर परवाज़ आसमान पर धुआं है। एक याद दहानी के वो लम्हा जो सिर्फ चंद मिनट का था, उनकी पूरी ज़िंदगी को जला गया। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर्स जो कभी दुनिया की सबसे महफूज तैयारों में शुमार होता था, वो इस वाक़े के बाद सवालिया निशान बन गया। ये पहला मौका था जब उस मॉडल को इस कदर खौफनाक हादसा पेश आया। हालांकि 6 हफ्ते कबल ही बोइंग ने फ़ख्री ऐलान किया था कि उनके 1175 तैयारों ने 5 लाख परवाज़ें की और 3 करोड़ फ़्लाइट आवर्स मुकम्मल किए। लेकिन आज आदाद शुमार की कोई अहमियत नहीं जब एक माँ का बेटा लापता हो, एक शौहर की बीवी मलबे में दबी हो, या एक बच्ची अपनी माँ का आखिरी चेहरा देखे बगैर दुनिया से कट जाए। बोइंग कंपनी के नए CEO केली आर्टबर्ग, जिन्हें सिर्फ 1 साल कबल कंपनी में शामिल किया गया था ताकि वो बोइंग के मसाइल को हल करें, अब इस आने के बाद एक नए बहरान का सामना कर रहे हैं। इस वाक़े ने सिर्फ बोइंग की साख को नहीं बल्कि आलमी हवाबाजी के निज़ाम को एक बार फिर लर्जा कर रख दिया है। ये कोई फिल्मी मंजर नहीं था, ये एक जिंदा हकीकत थी। एक ऐसा अलमिया जो सिर्फ 8 मिनट के अंदर अंदर रोनमा हुआ। ये 1:30 पर जहाज रनवे पर था, 1:34 पर दौड़ा, 1:38 पर 625 फीट बुलंद हुआ और इसके बाद वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। और वो सवाल जो हर शख्स के दिल में है, अगर ये जहाज लंदन तक पहुंच जाता तो आज कितने ख़ानदान सलामत होते, कितने ख्वाब जिंदा होते, कितनी मुस्कुराहटें कायम रहती। लेकिन आज उन सब का जवाब सिर्फ मलबे के नीचे लाशें हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि कभी कभी आसमान पर उड़ने वाला ख्वाब सिर्फ चंद लम्हों में एक भयानक हकीकत में बदल जाता है। हक पाकिस्तान की आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिएगा। काशिफ रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।